देश इस समय संकट से गुजर रहा है। महामारी की चपेट में आकर कई लोग इस समय परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो दूसरे के संकट में भी अपने लिए अवसर तलाश रहा है, जो दूसरे की मुसीबतों से खेल रहा है। ये वो लोग हैं जो फेक न्यूज फैलाकर, सांप्रदायिक रंग देकर, गलत जानकारी देकर लोगों को बरगला रहे हैं, और जब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो वे इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं। आइए ऐसे कुछ चेहरों से आपको मिलवाते हैं। ये हैं बॉलीवुड के विवादित फिल्मकार अविनाश दास। विवादित अभिनेत्री स्वरा भास्कर को ये निर्देशित कर चुके हैं। अविनाश दास ट्विटर पर फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़े गए। संकट की इस घड़ी में दास ने एक टेंट में इलाज करा रहे मरीजों की एक पुरानी तस्वीर को शेयर कर दिया और इसे गुजरात मॉडल कहकर मजाक उड़ाया। इस पुराने वीडियो का जब फैक्ट चेक किया गया तब पता चला कि ये महाराष्ट्र के नवापुर जिले की तस्वीरें हैं। अविनाश दास की इस फेक न्यूज को ट्विटर ने पड़ताल करने के बाद तुरंत डिलीट कर दिया। पत्रकारिता में सांप बिच्छू को प्रचलन में लाने वाले और फिर डायरेक्टर बने विनोद कापड़ी भी यही काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी का जब पूरा देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है, ऐसे वक्त में कापड़ी ट्विटर पर फेक न्यूज डालकर लोगों में घबराहट का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कापड़ी के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर घर में शमशान बनाने की झूठी कहानी बना रहे हैं। संकट के समय में कापड़ी का ये ट्वीट खतरनाक है, लिहाजा ट्विटर ने उनके ट्वीट को डिलीट कर दिया। कफिल खान को आप भूले तो नहीं होंगे। यह शख्स 2017 में गोरखपुर अस्पताल में हुई त्रासदी का आरोपी है। अब ये सोशल मीडिया पर कोरोना महामारी को लेकर फर्जी खबर शेयर कर रहा है। एक सप्ताह पहले इसने ट्विटर पर दाह संस्कार की ऐसी भयावह तस्वीर शेयर की जिसका आज के हालात से कोई लेना देना नहीं है। ट्विटर ने एक्शन लेते हुए कफिल की इस फेक तस्वीर को डिलीट कर दिया। राजनीतिक एक्टिविस्ट बनकर देश में तमाशा करने वाले विवादित व्यक्ति हंसराज मीणा ने मानो महामारी फैलाने का बीड़ा उठा रखा है। इसने लोगों को भड़काते हुए लिखा कि पिछले 1 साल से इसने ना मास्क खरीदा ना ही मुंह पर लगाया। इसके उल्टा वो कई राज्यों और 30 शहरों का यात्रा कर चुका है। जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, उस कोरोना वायरस को यह शख्स बेवकूफी भरी बीमारी मानता है। मीडिया के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देने वाले मासूम कैफी और के.एस. सिद्दीकी जैसे जयचंदों को भी कोरोना से डर नहीं लगता। इन लोगों ने भी साजिश बताकर देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की। इन सभी पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। तेलंगाना के मलकानगिरी से कांग्रेसी सांसद रेवंत रेड्डी भी अपने नेता राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए संकट के समय देश के माहौल को खराब करने की कोशिश करते पकड़े गए। इस ट्वीट को देखिए, जिसमें वो अलग अलग तस्वीरों के जरिए निराशा का माहौल बनाने की साजिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी राजनीति चमकाने में भी लगे हैं। साफ है कि कुछ लोग इस आपदा में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं। हालांकि भारत सरकार अपने कर्तव्यों को निभाते हुए इनके खिलाफ भी कड़ी नजर बनाए हुए है। अब जब इनके खिलाफ ट्विटर ने कार्रवाई की है तो हो सकता है कि अभिव्यक्ति की आजादी वाला ब्रिगेड एक्टिव हो जाए और फिर से माहौल खराब करने में जुट जाए। इसलिए बीमारी के साथ साथ इस ब्रिगेड से भी सतर्क रहिए।